नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में मिशन 2024 के लिए हेमा मालिनी समेत कई सांसदों के टिकट काटेगी बीजेपी, योगी के मंत्रियों पर लगेगा दाव। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नई संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाई गई राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एडवोकेट बोले ये संविधान के है खिलाफ। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया केंद्र सरकार के अहंकार ने, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। चौथी खबर में बताएंगे कि कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा चौपट राजा चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में 2024 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, एनडीए से अलग होकर दल लड़ सकता है चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे जाएं। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में मिशन 2024 के लिए हेमा मालिनी समेत इन सांसदों के टिकट काटेगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के कई मंत्रियों पर दाव लगाने पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यूपी सरकार में 4 मंत्रियों पर दाव लगाया था, जिसमें से 3 जीत गए थे, जबकि एक मंत्री कमल खिलाने में असफल रहा। वहीं पार्टी के अंदर भी लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर किसका टिकट इस बार कटने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा देवरिया के सांसद रामपति राम त्रिपाठी, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी के साथ कई सारे नेता हैं, और इनके पीछे वजह है कि इनकी उम्र 73 से 75 साल के आसपास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाई गई राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, एडवोकेट बोले ये संविधान के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, नई संसद के उद्घाटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले विपक्षी दलों ने सरकार को इस बात के लिए घेरा कि उद्घाटन राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं, और अब एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मसले पर न्याय की गुहार लगाई है। एडवोकेट ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो लोकसभा सचिवालय को आदेश जारी करे कि नई संसद का उद्घाटन पीएम के बजाय राष्ट्रपति के हाथों कराया जाए। उनका कहना है कि राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर सरकार का मुखिया होता है, ऐसे में मोदी सरकार नई संसद के उद्घाटन का काम द्रौपदी मुर्मू के हाथों क्यों नहीं करवा रही है, यहाँ तक कि उनको समारोह में बुलाया तक क्यों नहीं गया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब राष्ट्रपति और 2 सदनों से होता है, और राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं। उनके ही बुलावे पर संसद के दोनों सदन काम करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सरकार के तमाम मंत्रियों को नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति का ही दायित्व है। सरकार अपने सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया केंद्र सरकार के अहंकार ने, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए खड़गे ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि मोदी जी, संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है, महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। 140 करोड़ भारतीय जनता चाहती है कि भारत के राष्ट्रपति के संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। खड़गे की टिप्पणी कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा के एक दिन बाद आई है। पार्टियों ने बुधवार को एक बयान में कहा कि जब संसद में लोकतंत्र की आत्मा को निचोड़ लिया गया है, तो हमें एक नई इमारत का कोई महत्व नहीं दिखता है, और हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने में अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा चौपट राजा चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सब खस्ता हाल है, हर वर्ग परेशान है, चौपट राज चौपट सरकार और चौपट मध्य प्रदेश ये हालिया तस्वीर है। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ रही है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और बीजेपी कितना भी प्रलोभन दे, अब लोगों पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में किसान, नौजवान और छोटा व्यापारी सब परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 18 साल इनको बहने, किसान, नौजवान याद नहीं आए, और चुनाव के 5 महीने पहले
अपना पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो इसका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में 2024 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, एनडीए से अलग होकर ये दल लड़ सकता है चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। पहले चरण में 27 लोकसभा सीट के लिए तैयारी होगी। 2024 में निषाद पार्टी संसद में अपना सिंबल पहुंचाने की तैयारी में है। ऐसे में निषाद पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि पार्टी को कार्यकर्ता और नेता खड़ा करते हैं, वहीं रीढ़ की हड्डी होते हैं और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यशाला कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 2 भाजपा विधायकों पर होगी कार्रवाई, कर्नाटक डीजीपी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक पुलिस के प्रमुख आलोक मोहन ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण और हरीश पूजा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने पूर्व मंत्री और बेंगलुरु से भाजपा विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण और दक्षिण कन्नड़ जिले के विधायक हरीश पूजा के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद मीडिया से ये बात कही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने ले ही लिया गजेंद्र शेखावत का नाम, पीएम मोदी से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी हलकों में पिछले कुछ वक्त से ये सवाल पूछा जा रहा था कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तो टारगेट करते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना क्यों नहीं साधते हैं। अब सचिन पायलट ने शेखावत पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बल्कि ERCP पर घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब मांगा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को अजमेर आ रहे हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले के सचिन पायलट ने ERCP को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए शरद पवार बोले देश में बड़ा संकट, दूसरे नेताओं को भी करेंगे राजी। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री में सेवाओं के नियंत्रण पर भाजपा शासित केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की उम्मीद से शरद पवार से वो मिले और शरद पवार ने इस मीटिंग के बाद कहा कि देश में संकट है और ये दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी। मुंबई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि निर्वाचित सरकारों को अध्यादेश का उपयोग करके काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत।